पीएफआई को नेस्तनाबूद करने की तैयारी। एनआईए और ईडी की 14 राज्यों में छापेमारी। आतंक पर प्रहार, 106 संदिग्ध गिरफ्तार। टेरर फंडिंग पर एनआईए और ईडी का बड़ा वार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने गुरुवार सुबह कई राज्यों में पीएफआई से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। पीएफआई के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई में उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों में छापे मारे गए हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार देशव्यापी छापेमारी में पीएफआई के 100 से अधिक शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। ये छापे एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम ने मारे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी पीएफआई के 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। केंद्र की जांच एजेंसियों ने देश भर के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर आज छापेमारी कार्रवाई की गई है। ये सभी कार्रवाई पीएफआई के ठिकानों पे की गई है। लगभग 1 दर्जन ठिकानों से 100 से अधिक पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है और इसकी तैयारियां लगभग 1 हफ्ते से पहले से चल रही थीं, जिसको लेकर के सीआरपीएफ और तमाम जांच एजेंसियों को स्टैंड मोड पे रखा गया था। कहा जा रहा है कि इस रेड की तैयारी तकरीबन 1 हफ्ते पहले से कर ली गई थी। सीआरपीएफ की टीम को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था, लेकिन लोकेशन की जानकारी नहीं दी गई थी। लोकेशन की जानकारी आज सुबह तकरीबन 3 बजे दी गई और फिर देश के दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में एक साथ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिल्ली और हैदराबाद में पीएफआई ऑफिस को सील भी कर दिया गया है। एनआईए और ईडी की इस कार्रवाई का मकसद पीएफआई के फंडिंग सोर्स पर गतिविधियों का पता लगाना है, क्योंकि हमेशा से ये सवाल उठते रहे हैं कि पीएफआई को विदेशों से फंड मिलता है, जिसका उपयोग संगठन देश विरोधी गतिविधियों को कारित करने में करता रहा है। यानी सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि टेरर फंडिंग को लेकर ये रेड्स की गई है। इस कार्रवाई में टेरर फंडिंग का हिसाब किताब और कुछ साहित्य बरामद किए गए हैं। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी में एनआईए की टीम ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से 1 और वाराणसी से 2 और बहराइच से 2 संदिग्ध लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा नोएडा में दोनों एजेंसियों की छापेमारी चल रही है। अलग अलग शहरों में 4 टीमें एक्शन मोड में हैं। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में सर्वोदय नगर से पकड़े गए एक संदिग्ध के पास से कुछ गोपनीय दस्तावेज और लैपटॉप भी मिला है, इसको जब्त किया गया है। वहीं वाराणसी से हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्ध से गुप्त स्थान पर पूछताछ जारी है। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें लखनऊ लाया जाएगा। इस संबंध में पूछे जाने पर फिलहाल एटीएस के अफसरों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। देश भर में 1 दर्जन से अधिक छापेमार हुई इस कार्रवाई में एनआईए और ईडी के साथ साथ स्थानीय पुलिस की भी मदद ली गई है। एनआईए आतंक विरोधी जांच एजेंसी है और देश विरोधी घटनाओं को लेकर के वो जांच करती है। वहीं ईडी जो हिसाब किताब को लेकर के घटतौली होती है या घोटाला होता है, उसको लेकर के जांच करती है। इसमें सीधे तौर पर जो इशारा किया गया है ईडी के शामिल होने को लेकर के, वो ये है कि टेरर फंडिंग में कई अलग अलग मुल्कों से पैसे आ रहे हैं, जिसके चलते देश विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं और यही वजह है कि एनआईए के साथ साथ ईडी को भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें राजधानी लखनऊ के साथ साथ काशी भी शामिल है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ शिवताप सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।